Hello, good morning students. Today we are going to start the new chapter 3-dimensional geometry. इसके अंदर हम आपको करवाएंगे कि जो 3D के अंदर हमारे पास जो लाइन बनती है, प्लेन बनता है, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम कंप्लीटली आपको इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, इससे पहले हमने वेक्टर किया, जो हमारा चैप्टर था 10th चैप्टर, वो हमने कंप्लीट किया वेक्टर्स। उसके अंदर हमने आपको बहुत से कॉन्सेप्ट बताए, वहां से कंप्लीट जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करके हमने कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं। अब देखो, हम बात करते हैं 3D ज्योमेट्री की, तो इसके अंदर हमारे पास ये वेक्टर का इसमें यूज होगा। आपका वेक्टर का मोस्टली यूज है 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशंस की लेवल का देखें तो भी, और बोर्ड लेवल के अंदर भी इसमें से क्वेश्चंस आएगा 101%। ठीक है ना, काफी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अभी देखिए, उसके बाद में हमारे पास सबसे पहले हम बात करें 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने इसका जो थोड़ा सा लेवल है, इसका जो लोअर लेवल है वो आपने पढ़ा है क्लास 11th में। वहां से हमारा जो चैप्टर 11 था वो शुरू होता था 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट करते थे। ठीक है ना, 3D का मतलब है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले 11th का थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग 12th के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको यहां से बात करें कोऑर्डिनेट एक्सिस की। ये आपके पास पता है, ये हमारे पास है O, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। x, y एंड z, ये 3 हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ठीक है ना, अगर मेरे पास यहां पर हम बात करें तो यहां पर ये ox, oy, oz, जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस, और इनके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं, जैसे x की अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये x डैश, y के जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये होगा y डैश, और z के जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये होगा हमारा z डैश। ठीक है ना, ये जितने भी आपको मैंने ये आपको दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा 60 का एंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल आपको दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में इन जितने भी मैंने आपको लिखा है इनमें किसी में एक्यूट एंगल नहीं है। ऑल आर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, सब के सब जितने भी मैंने एक्सिस बनाए हैं आपके x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मतलब हमें ये बनाया है x o x डैश, y o y डैश, z o z डैश। ये जो तीनों हैं इसको हम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बोलते हैं। ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, जिसमें से ox, oy, oz है वो पॉजिटिव एक्सिस होता है, और oy डैश, oz डैश, ox डैश ये होता है नेगेटिव एक्सिस। आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहां पर ऑक्टेंट होता है। ऑक्टेंट्स मतलब क्या होता है, सबसे पहला जो ऑक्टेंट है ये ox, y, z। अगर हम बात करें साइन की, जैसे x एक्सिस में या y एक्सिस के साथ या z एक्सिस के साथ, ठीक है ना, z एक्सिस के साथ अगर हम साइन की बात करते हैं तो देखो जिसके ऊपर x है वो पॉजिटिव एक्सिस है, डैश लगा हुआ वो नेगेटिव होगा। तो इसमें जो तीनों हमारे एक्सिस है x, y और z एक्सिस, वो तीनों के तीनों पॉजिटिव एक्सिस होते हैं। अगर हम बात करें o x डैश y z, तो सिर्फ डैश आपका किस पर लगा है, x डैश पर लगा है, तो x तो हमारा होगा नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली o x y डैश z की बात करें तो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, फिर x पॉजिटिव होगा हमारा। फिर हम बात करें o x y z, ऑक्टेंट मतलब इसमें o, जैसे हमारे पास 2 एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस होते हैं तो क्वाड्रेंट बनते हैं, उसी प्रकार ये हमारे ऑक्टेंट बनेंगे। तो यहाँ पर z पे डैश है तो x y पॉजिटिव, z होगा नेगेटिव। सिमिलरली हम करें, अगर हम 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डैश लेते हैं x और y पर, तो जिन पर डैश है वो नेगेटिव, z होगा पॉजिटिव। सिमिलरली o x डैश y डैश z डैश होगा, तो यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर o x y डैश z डैश हो तो यहां पर ये पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे। अगर हमारा तीनों के ऊपर डैश हो x डैश y डैश z डैश, तो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर, हमने आपको बताया अच्छे से। ठीक है ना, इसके अंदर क्लास 11 तक आपने अच्छे से किया होगा तो क्लियरली आपको समझ में वो आया होगा।
ठीक है। उसके बाद में आपको अगर मान लीजिए ये भी आपको क्लियरली पता है, लेट हमारे पास कोई P पॉइंट है x y z, P x y z लाइज इन द स्पेस, अगर वो स्पेस में लाइज करता है तो आपको बेसिकली एक बात पता होगा, अगर ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे होता है, किस पे होता है, x एक्सिस पर, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब ये कोऑर्डिनेट हम आगे लेंगे, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस पर है तो y z 0 होगा, तो ये y और z 0 रहेगा, x हमारा जो वैल्यू है, जैसे x की वैल्यू हमने यहाँ x ली है तो यहाँ x लेना, यहाँ पर a होगा तो x की वैल्यू a रहेगी। अगर आप लेते हो y एक्सिस के अंदर लेते हो अगर आप इसको, तो हमारे पास होगा 0 y 0 होगा, क्योंकि y y रहेगा, z एक्सिस और x एक्सिस 0 रहेगा। अगर आप z एक्सिस पर ये पॉइंट लेते हो तो हमारा होगा 0 0 z, क्लियर। अगर आप यहां से लेते हो x y एक्सिस में, तो आपको पता है x y एक्सिस है यहां पे, तो x और y रहेगा, z हमारा रहेगा 0। फिर हम लेते हैं yz एक्सिस में, अगर आप yz एक्सिस में लेते हो तो देखो yz एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा, तो 0 yz रहेगा। अगर आप चाहते हो हम ये xz एक्सिस में पॉइंट लें xz में, तो xz के अंदर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये सब बातें 11th में आपने पढ़ी होंगी, मैंने आपको सिर्फ रिवाइज करवाई है ये बातें कि कहां पर जब पॉइंट होता है तो अगर किस एक्सिस पे या किस प्लेन के अंदर हो तो क्या कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा, इसके अंदर बेसिक बातें हैं जो है हमने पढ़ा होगा, लेट p कोई पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दूसरा q पॉइंट है मेरे पास x2 y2 z2, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, तो pq की डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अच्छे से लिखा होगा, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये सब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। अगर आपके पास ये पूछे कि मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट पूछता है, तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि अगर x निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y निकालोगे तो y1 प्लस y2 बाई 2, z निकालोगे तो z1 प्लस z2 बाई 2, बड़ा इजी है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था, क्योंकि हम ये सब यूज करेंगे जो हमारे पास ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, हम कंप्लीटली यूज करेंगे 12th के अंदर जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे या एक्सरसाइज रहेंगे उनमें। फिर आपने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी क्लियरली आपने पढ़ा होगा। सेक्शन फॉर्मूले में होता क्या है, मान लीजिए यही हमारे पास है P एंड Q और ये R कोई कोऑर्डिनेट है जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, PQ को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, क्या बोल रहा है, R डिवाइड PQ इन रेशियो m रेशियो n इंटरनली, अगर वो इंटरनली डिवाइड करे या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ R रहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ R रहेगा, क्या रहेगा, अगर आप x सोल्व करोगे तो x से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगा हमारा। अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालते हो तो y से मल्टीप्लाई, क्रॉस m को y2 से करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर आप z निकालते हो तो z से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस 1। ये हमने आपको बताया इंटरनली का, यहां हमने आपको बताया है जब r डिवाइड करता है m रेशियो n में p एंड q को, तो इंटरनली करता है तो प्लस साइन आएगा। अगर बच्चे यहां पर हो एक्सटर्नली, यहां पे अगर एक्सटर्नली का साइन हो तो ये अपोजिट लेना है, जहां पर प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, मतलब ये प्लस का हटा के हम माइनस का साइन ले लेंगे। तो ये भी आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, बड़ा इजी, ठीक है। उसके बाद आपने सेंट्रोइड निकालना भी सीखा होगा, जैसे मान लीजिए ये a कोऑर्डिनेट है, ये x1 y1 z1 है,
ट्रायंगल का ये बी कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 है और सी कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3 है। अगर आपको सेंट्रोइड पूछ ले ट्रायंगल का सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप x निकालोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 हो जाएगा। अगर आप y निकालते हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। z निकालते हो z1 z2 z3 y3 हो जाएगा। तो ये आपने अच्छे से क्लियरली पढ़ा होगा कि सेंट्रोइड हम कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है ना। मिड पॉइंट कैसे निकालते, डिस्टेंस कैसे निकालते, ये सब कोऑर्डिनेट्स आपने क्लियरली पढ़े होंगे क्लास 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। और भी कॉन्सेप्ट थे हमारे, बट हमने जो हमारा यूज होगा वो मैक्सिमम मैंने इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए हैं। अब देखिए हमारा जो क्लास 12th के अंदर अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा हमारा, कि कोई भी हमारे पास दे रखा है, पहले हम बताएंगे आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस टाइप से हम डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन में कन्वर्ट करते हैं, कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम बताएंगे डायरेक्शन एंगल्स के बारे में, वैसे वेक्टर में मैंने आपको क्लियर करवाया था डायरेक्शन एंगल वगैरह, तो देखिए अब आगे अब हम आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताएंगे कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो, या फिर आप आ जाए कि डायरेक्शन कोसाइन। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। लेट मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है, जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर आपके पास गिवन है, जो वेक्टर मेरे पास लेट मेरे पास ये गिवन है, वेक्टर बी मेरे पास गिवन है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये कोई वेक्टर की सॉरी कैप नहीं है, ये वेक्टर है, तो यहां यूनिट नहीं है इसमें, ए आई कैप नहीं लिखा हमने, ए लेट ये मेरे पास दे रखा है वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बी एनी वेक्टर। अगर आप बात करते हो इसके अंदर डायरेक्शन रेशियो की, तो डायरेक्शन रेशियो को हमने पहले वेक्टर में बताया था, dr से लिख देते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर। तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर का क्या होगा, जो मेरे आई जे और के, जो हमारे पास ये आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना, जो आई कैप जे कैप और के कैप के, तो ये कैप था, आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट हमारे हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो जो कि क्या होगा, ए बी एंड सी, ये हमारे होंगे डायरेक्शन रेशियो। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, तो आपको सबसे पहले यूनिट आपको निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। तो आप देखिएगा स्क्वायर रूट क्या होगा, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो आप लोग क्या करोगे, बी कैप अगर आप निकालते हो, ठीक है ना, या ऐसे कर दीजिए तो आप ये भी ठीक है कि बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हमारा क्या होगा, बी वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम सेपरेटली लिख सकते हैं a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई कैप बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जे कैप सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कैप, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, जो यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट्स हैं, तो यूनिट वेक्टर का a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा कंपोनेंट्स हैं जो डायरेक्शन
जो वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। दूसरा इजी मेथड और है, ये आप लोग कर सकते हो। दूसरा इजी मेथड क्या है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो बड़ा ही इजी है। अब आपके पास देखो, ये तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर से बताया है। दूसरा मेथड आप ये अप्लाई करना इजी है कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, कोसाइन निकालने हो, तो आप क्या कर लीजिए, पहले तीनों को सेपरेटली लिख लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन हमारे ऊपर हो गए, डिवाइड में क्या करोगे, जो आपके डायरेक्शन रेशियो आएंगे उन सबका स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, मींस ये क्या स्क्वायर रूट किसका, तीनों में स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, किसका स्क्वायर रूट, जो सेपरेटली मेरे डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं उनका स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये मेरे डायरेक्शन कोसाइन आ गए। आप लोगों को जब भी कोई वेक्टर दे रखा हो उसका डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं ये हमने बताया है। क्या आपको ये बताया है हमने, जब भी आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है, रेशियो क्या होते हैं, कोसाइन हम कैसे बनाते हैं, मींस डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हमारा इसी के अंदर जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ये हम पढ़ते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा तो आपको सिंपली मैंने वेक्टर्स में आपको क्लियरली आपको मेंशन किया था, आपको बताया था। मान लीजिए ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, g कोऑर्डिनेट है, ये कोई लाइन है OP जिसका ये है a b और c, तो यहां पर जो a b c है वो है डायरेक्शन रेशियो, क्लियर, ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है, हुआ क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, ये ओपी लाइन है हमारी, देखो ये वैसे आपको देखें तो ये इजीली आप ये ओ लाइन है, ठीक है। तो अगर रेशियो की बात करें तो एबीसी होगा, बट अगर आपको क्या दे रखे हो, डायरेक्शन एंगल दे रखे हो, तो किस प्रकार हम लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं हम आपको वो बताएंगे। तो आप देखिएगा कि लेट हमने कंसीडर कर लिया ओपी बी द लाइन, ओपी बी द लाइन making angle alpha, beta and gamma with the coordinate axis, या फिर आप ये भी लिख सकते हो with the x, y and z axis respectively, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर आप ये भी लिख सकते हो x मींस x के साथ जो एंगल बना रही है ये लाइन, ये एंगल है अल्फा है, और जो y के साथ जो एंगल बना रही है ये एंगल है बीटा है, और जो z के साथ ये एंगल बना रही है ये वाला, ये एंगल हमारा गामा दे रखा है, ओपी लाइन बना रही है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा बी द डायरेक्शन एंगल, हम क्या कहेंगे इनको, डायरेक्शन एंगल ऑफ द गिवन लाइन, डायरेक्शन एंगल ऑफ द गिवन लाइन। तो ये डायरेक्शन एंगल होते हैं इस गिवन लाइन के, ठीक है। अभी उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन इज डिनोटेड बाय, डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं एल एम और एन से, डिनोटेड बाय एल एम एन। देखो स्मॉल ए बी और सी है वो डायरेक्शन रेशियो का जो हमने वेक्टर में बताया था उसकी नोटेशन है, कैपिटल स्मॉल एल एम और एन है, ये डायरेक्शन कोसाइन की नोटेशन है। और ये भी याद रखें एल क्या होता है हमारा, वो होता है एक्स एक्सिस के साथ में कोस का एंगल लेंगे, कोस अल्फा, और जो हमारा ये एम होता है वो होता है कोस बीटा, और एन होता है वो होता है कोस गामा। तो ये हमारे आ गए डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, एल एम एन है वो आ गई हमारी डायरेक्शन कोसाइन है।
क्या होगा cos अल्फा, m इक्वल टू cos बीटा, n इक्वल टू cos गामा, ये होंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं, जैसे अगर मेरे पास कोई लाइन मेरे पास OP दे रखी है और इसी OP के अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन है, मतलब P डैश, ये लाइन है P डैश, समझ गए ना। तो अगर मेरे पास उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो लाइन, OP लाइन है जो XYZ एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, तो क्या करेंगे कि OP डैश मेक्स एंगल पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा विद द x axis, y axis एंड z axis रेस्पेक्टिवली। ये भी आप ध्यान रखोगे। अगर देखो हमने क्या किया है, जो OP लाइन है वो एंगल बना रही है, क्या एंगल बना रही है वो हमारे एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन होगी OP डैश, ये परपेंडिकुलर है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये P है, ये P और ये P डैश है, तो OP डैश, OP अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है, ठीक है, XYZ के साथ, तो OP डैश क्या बनाएगी cos पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। तो अगर आप डायरेक्शन कोसाइन, अगर देखो ये सारे में इसी से ही डायरेक्शन आपको बताऊंगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP डैश, तो आपको क्लियरली मेंशन है कि कोस एंगल क्या है, एंगल पाई माइनस अल्फा, m होगा कोस पाई माइनस बीटा, n होगा कोस पाई माइनस गामा। तो यहां से हम लोग बात करें तो ये होगा माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। कहने का मतलब कोई भी लाइन है अगर उसके रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं OP की, ठीक है ना, मैं कहूं OP का, तो OP के डायरेक्शन जो कोसाइन है वो LMN है। मैं कहूं PO का, देखो अगर OP वेक्टर है, OP वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है वो LMN है, तो PO के क्या होंगे, तो वो माइनस L माइनस M माइनस N रहेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट और बताते हैं हम। मान लीजिए ये कोई लाइन है, मेरे पास कोई लाइन है ये AP, और ये AP दे रखा है। आपके पास क्या गिवन में है कि AP जो है वो पैरेलल टू OP है, AP है वो OP के पैरेलल है। तो आपके पास डायरेक्शन एंगल दे रखे हैं, वो सिर्फ OP के दे रखे हैं। OP के डायरेक्शन एंगल है अल्फा बीटा गामा। आपको पूछेगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AP। ये ध्यान रखेंगे कि अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB पूछे तो किसके इक्वल होगा, कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP के इक्वल होगा। मींस क्या होगा, LMN वही आएगा। मतलब क्या, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये सेम आएंगे। अगर लाइनें पैरेलल है और लाइक वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए ये अपोजिट डायरेक्शन BA का पूछे, आपके पास OP वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइन है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अगर आपको ये बोल रहे हैं AB पैरेलल OP है, तो आप BA के बताइए, तो वही अपोजिट साइन लेना है BA के होगा माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं रिलेशन बिटवीन, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन क्या होती है, जो ये LMN है, इनमें रिलेशन क्या होती है, तो इनमें रिलेशन होती है कि L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू 1 होता है। मींस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमारा 1 होगा। क्लियरली। अभी आप देखो, इसी से मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। तो मान लीजिए L की वैल्यू मेरी कोस है, कोस,
तो कोस स्क्वायर अल्फा, एन मेरी कोस बीटा है, कोस स्क्वायर बीटा, और एन की वैल्यू है कोस गामा, तो कोस स्क्वायर गामा। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन बन गई है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, हम आपको करवाएंगे किस प्रकार क्वेश्चंस है। अगर आपको 2 डायरेक्शनल एंगल्स दे रखे हो, थर्ड पूछे, तो आप इसमें ये रिलेशन यूज करके सोल्व करोगे। तो एक्सरसाइज में हम करवाएंगे, डिटेल से आपको बताएंगे। उसके बाद अगर आपको ये रिलेशन साइन में पूछता है, ये क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आप देखिए 1 1 1 ये हो जाएगा 3 माइनस, ये देखो यहां से तीनों में माइनस मैंने कॉमन लिया है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू हमारा 1 होगा। तो ये राइट साइड में जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछ लेता है कि अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ ए लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो उसका आंसर हमारा 2 होगा। तो इजी कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हो। हम ये यूज आगे क्वेश्चंस निकालने में फाइंड हम करेंगे ये सब बातें, ठीक है ना। उसके बाद अगर मेरे पास कोई भी दे रखी है लाइन यहां से, अब मैं बता रहा हूं आपको रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन ये रेशियो आर लिखा, डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो अगर मेरे पास गिवन में है ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन एंड एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन, तो रिलेशन बिटवीन देम एल बाई ए एम बाई बी और एन बाई सी। आपको पता है एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइन, ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो। तो याद रहे डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं, मींस एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, तीनों हमारे इक्वल होते हैं, ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं स्क्वेयरिंग और एडिंग करूं इसके अंदर, तो हमारा ये आ जाता है यहां से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग एल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां से ये तो 1 होगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस ले तो वो भी हम ले सकते हैं। तो आप ये हमारे रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में। हमने लाइन के डायरेक्शन रेशियो कोसाइन बताए, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कोसाइन बताए, रिलेशंस बताई डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन हमारी होती है। तो ऐसे हमारे जितने भी क्वेश्चंस है वो हम सब अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसी में आपको और बता देते हैं कि अगर आपके पास 3 लाइनें हैं, मैं आपको चलो पहले मैं वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का बताता हूं। सबसे पहले वो मैं कोलिनियर और को पैरेलल अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। क्या क्लियर कराएंगे सबसे पहले आपको कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास है लेट P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड Q कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2 z2, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ। अब अगर पूछे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, या फिर दैट इज हम ये PQ भी कह सकते हैं। अगर आपके पास क्या दे रखा है, P एंड Q 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उन दोनों की लाइन ज्वाइन करें, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालें। तो क्या करेंगे, x में से x माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये आप याद रखेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स के, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो वही पैटर्न है, डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो क्या करोगे, पहला रेशियो
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट तीनों का स्क्वायर का सम, फिर सेकंड रेशियो डिवाइडेड बाय तीनों का स्क्वायर का सम स्क्वायर रूट करेंगे, और थर्ड रेशियो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री डायरेक्शन रेशियोज। तो ये हमने बताया आपको कि किस प्रकार हम लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। उसके बाद आप और देखिएगा कि अगर आपके पास दे रखा है, मान लीजिए लेट ए बी एंड सी बी, थ्री कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, या डायरेक्शन रेशियो बी द थ्री कोऑर्डिनेट्स हैविंग डायरेक्शन रेशियो, जिसके डायरेक्शन रेशियो है, कुछ भी डायरेक्शन रेशियो है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर आपको ये बताना हो कि ए बी सी आर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर आपको कोलिनियर बताना हो तो आपको क्या करना रहेगा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू आएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो बीसी। याद रहे, अगर आपके पास, ये मैं आपको बताता हूं, आपके पास ए बी सी थ्री पॉइंट्स है, अगर आपको कोलिनियर करना हो तो आपको क्या करना रहेगा, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, बीसी का निकालना पड़ेगा। अगर दोनों का इक्वल है तो हमारे ए बी सी क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। बट एक बात ध्यान रहे कि अगर पॉइंट कॉमन है तो ही कोलिनियर होंगे। मान लीजिए आपके पास ये है ए बी सी डी एंड डी, ये फोर कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हमारे आ रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू आ रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, ये आ रहे हैं, तो देखिए हमारे पास सबके सब कोऑर्डिनेट्स है, ये सारे डिफरेंट है और डायरेक्शन रेशियो इक्वल है, तो पैरेलल होगा हमारा, ए बी पैरेलल होगा सी डी। अगर डायरेक्शन रेशियो इक्वल है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स के, अगर पॉइंट कॉमन है, जैसे इसमें बी बी पॉइंट कॉमन है, कॉमन पॉइंट होगा तो कोलिनियर, अदरवाइज पैरेलल। तो ये क्वेश्चंस भी हम एक्सरसाइज में करेंगे। वैसे आगे हम आपको बताएंगे, एंगल भी हम बताएंगे इनके बीच का, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा, ये हमने लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट से रिलेटेड बातें बताई हैं आपको। अब उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, की प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, प्रोजेक्शन किस प्रकार हम वो निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दे रखा है लेट P मेरे पास है x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 b the coordinate of line joining the point, coordinate of any line having direction cosine LMN, then the projection of line joining the point, projection of line joining the points, दोनों लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का प्रोजेक्शन पूछे तो वो कैसे निकालेंगे, वो होगा L x2 minus x1 m y2 minus y1 and z2 minus z1, ये हमारा होगा लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट का प्रोजेक्शन। जब आपके पास उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्शन कोसाइन दे रखे होंगे तब हम ये सोल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, इंपॉर्टेंट, टू लाइंस, दो लाइंस के एंगल दे रखे हों, डिफरेंट फॉर्म आपको बताऊंगा। सबसे पहली फॉर्म बताऊंगा, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर, मैंने कंसीडर कर लिया A1 B1 C1 एंड सेकंड लाइन का है A2 B2 C2। आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास गिवन है। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है एंड सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। तो एंगल क्या होगा, लेट
थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा एंगल है। तो आपको क्या फाइंड करना है, उसमें एंगल निकालना है दोनों लाइंस के बीच का। मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके बीच का एंगल थीटा है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, तो क्या होगा कोस थीटा, ये होगा बहुत बार यूज होगा, आप देखना a1 b1 a2 b2 ये हमारा होगा a1 a2, सॉरी हमने गलत कर दिया, ये होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, a1 को a2 से, b1 को b2 से, c1 को c2 से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, फिर सेपरेट उनका स्क्वायर का सम हम करने वाले हैं। तो यहां से आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, तो ये होगा हमारा एंगल बिटवीन द लाइन। अगर आपके पास क्या दे रखे हैं, इसमें मैं आपको दो कंडीशंस बताऊंगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों की दोनों लाइनें अगर हमारी परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी, तो परपेंडिकुलर होगी तो एंगल हमारा 90 होगा और cos 90 0 होता है। तो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 करेंगे, ये आप कंडीशन याद रखेंगे। अगर टू लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हमारा 0 होगा। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल भी कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। तो ये दोनों कंडीशंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, पैरेलल लाइन की कंडीशन और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन, जो आपको याद रखनी है। उसके बाद ये हमने क्या बताया है आपको, जब आपके पास टू लाइंस गिवन है और उनके डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तब आप लोग एंगल कैसे निकालोगे, वो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। अब अगर आपके पास दे रखा है लेट L1 M1 N1 L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the डायरेक्शन कोसाइन, आपको क्या दे रखे हैं, बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस, दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, और एंगल आपको फाइंड करना है। देखो रेशियो दे रखा हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपको एंगल निकालना हो, थीटा एंगल हो, और दोनों के बीच में क्या दे रखा हो, कोसाइन दे रखा हो, तो क्या होगा कोस थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये आप याद रखेंगे किस फॉर्म में, जब डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन। क्लियर। अगर मेरे पास इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगी कंडीशन उसकी कि ये 90 0 होगा, तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ये कंडीशंस आप याद रखोगे भाई। हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, हम बताएंगे नहीं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। जब आपके पास दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या रिलेशन होती है, और पैरेलल है तो क्या रिलेशन होती है, आपको अच्छी तरह नोट होना चाहिए। तो इसमें हमने आपको बताए हैं डायरेक्शन रेशियो से कोसाइन में कन्वर्ट करने, एंगल दे रखा हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद में एंगल बिटवीन द टू लाइंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना। अब हम इसमें नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम आपके लिए लेके आएंगे जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू नेक्स्ट स्टूडेंट, थैंक यू।